हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अब मैं आपको करा रही हूँ आपकी 92B नंबर वर्कशीट। पहली हमारी 91A थी जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट थी, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और अब आपकी कराएंगे हम 92B वर्कशीट, जो कि आपकी EVS सब्जेक्ट की वर्कशीट है। और इसकी डेट है 18 अक्टूबर 2021। ये आपकी क्लास 4 की वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू राइट योर क्लास विद सेक्शन ABC। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास और उस सेक्शन लिखना है। फिर आपको आपका नेम, योर नेम एंड टीचर नेम लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये वर्कशीट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये एक जनरल वर्कशीट है और जो आज हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? भूकंप यानी कि अर्थक्वेक धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर है, जो कि बहुत तबाही मचा सकती है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन्हें इंसान रोक नहीं सकता। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, जिसे हम लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, या फिर रॉक स्लाइडिंग, एवलांच, जो बर्फ़ खिसक जाती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट, इन सभी को रोका नहीं जा सकता, पर इनसे बचा जा सकता है। बचा कैसे जा सकता है कि कुछ चीज़ों को हम अपनाएं और कुछ चीज़ों का हम पालन करें, तो इनसे हम बच सकते हैं। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो होता है वो धरती के नीचे, जो धरती में प्लेट्स हैं, वो हिलने से होता है। और जब भूकंप आता है तो नीचे से जब धरती हिलती है तो क्या होता है कि सारी जो चीज़ें होती हैं, चाहे उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे, वो सब हिलने लगते हैं। और जब वो हिलने लगते हैं तो सारी चीज़ें अपनी जगह से खिसक जाती हैं और तबाही मच जाती है, यानी कि डिज़ास्टर आ जाता है। हम इन्हें रोक सकते नहीं हैं, पर हम इनको कुछ हद तक इनको संभाल सकते हैं। तो हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वही आज आपको इस वर्कशीट में बताई जाएगी। सबसे पहला, भूकंप आने पर हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां दी गई हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपको क्या करना है, जब भूकंप आ जाए तो ऐसा नहीं कि हमें एकदम भगदड़ मचा देनी है, हाय भूकंप, हाय भूकंप, नहीं। हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ सावधानियां माननी है। जैसे आपको इस पहले चित्र में क्या दिख रहा है कि ये जो लड़की है, ये एक टेबल के नीचे छुप गई है और इसने टेबल को पकड़ लिया, और जो छोटा सा बच्चा उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा इसने इसलिए किया कि ऊपर से अगर कोई भारी चीज़ गिरती है तो वो टेबल पर गिरेगी। जैसे ये फ्लावर पॉट गिरा, ये फूलों का ये गुलदस्ता गिर गया है, और इसने इस टेबल को इसलिए पकड़ लिया ताकि ये टेबल इधर उधर हिल ना सके, और इसने सिर इसलिए ढका ताकि इस छोटे से बच्चे के सिर पर कुछ गिर ना सके। ठीक है, अब दूसरा चित्र जो आपको दिया गया उसमें क्या है कि ये जो इंसान है ये दूर चला जा रहा है। पीछे अगर कुछ हो रहा है तो उसके पास नहीं भाग रहा है, ये उससे दूर हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं। लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे या ऊपर रहें, कहाँ रहें? नीचे रहें। तो इसमें हम लिखेंगे नीचे। हमेशा नीचे रहना है, ऊपर नहीं रहना। ऊपर रहेंगे तो लग जाएगी चोट। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगी। जैसे ये वस्तु गिरी, से रक्षा कर ली। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को डैश उसे पकड़ें या छोड़ दें, पकड़ लें, ताकि आप उससे बच सकें। कोई चीज़ आपको गिर रही है, उससे आप बच सकें, या ज़मीन पर हिलने से बच सकें, जिससे आप गिरेंगे नहीं। ठीक है, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। जब कभी भूकंप या ऐसी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो तो उस समय लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और लिफ्ट बंद हो सकती है। और जब लिफ्ट बंद हो जाएगी तो हमारी सांस रुक जाएगी और हमारी मृत्यु हो सकती है, यानी कि हम मर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सही क्या भरे? लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे रहें। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को पकड़ें, सॉरी गलत लिख दिया, पढ़ के लिख दिया, पकड़ें
मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। नीचे पकड़ें जिससे आप गिरेंगे नहीं, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इमारतों से दूर रहें, ऐसी जहाँ पर भूकंप आए वहाँ इमारतों से दूर रहें। ठीक है, और खुले मैदान में जाएं। खुले मैदान में जाएं, ये नहीं कि आप बंद मैदान में पहुँच गए हैं तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हमें कहते हैं जब भूकंप आए तो हमें घर को छोड़कर बाहर जो हमारे ओपन एरिया है वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहें, से दूर रहें। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन रखें। अपनी और दूसरों की चोट से जांच करें। ठीक है, अपनी और दूसरों के आश्रय की जांच करें, नहीं चोट की जांच करें। ठीक है, ऑन रखें रेडियो क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरों की चोट की जांच करें। ये पता करते रहें कि किसको कितनी चोट लगी है। तो यहाँ देख लीजिए, इमारतों से दूर रहें और खुले मैदान में जाएं। क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहें। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन रखें। अपनी और दूसरों की चोट की जांच करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए। नियम के निर्देशों को संकेत बॉक्स की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले इस इंसान ने क्या किया, अपने आप को एक टेबल के नीचे कर दिया जिससे इसका सिर बच गया। फिर ये टेबल के नीचे ही पूरा बैठ गया और इसने बाद में टेबल को पकड़ लिया। तो इसने क्या किया है, पहले में क्या है, नीचे झुकिए, यानी कि ये वाला फर्स्ट। दूसरा क्या है, अपने फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए, यानी कि अपने आप को इसने फर्नीचर के नीचे छुपा लिया है। और तीसरा क्या है, फर्नीचर को कसकर पकड़ लीजिए, यानी कि इसने इसे कसकर पकड़ लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नीचे झुकिए, यानी कि ड्रॉप डाउन हो जाइए। दूसरा है हाइड योर सेल्फ अंडर दी फर्नीचर, अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए। ठीक है, तीसरा है होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को पकड़ लीजिए, यानी कि इस व्यक्ति ने इस फर्नीचर को पकड़ लिया। तो आप इन चित्रों के नीचे ये ऑप्शंस लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों का वाचन कीजिए और भूकंप संबंधी कोई 2 सावधानियां अपनी कॉपी में लिखिए। जब भी भूकंप आए खुद के होश ना गंवाएं। घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। यदि घर से निकलना संभव ना हो तो मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। टेबल को कसकर पकड़ें, बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले खुद संभलें फिर दूसरों की जान बचाएं। तो इससे हम कुछ सावधानियां लिख सकते हैं, जैसे खुले स्थान पर पहुंच जाएं। आप लिख सकते हैं खुले स्थान पर जाएं। ठीक है, और दूसरी सावधानी आप लिख सकते हैं, अगर घर से बाहर निकलना संभव ना हो तो क्या करें, अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लें। टेबल के नीचे छुपा लें, पर ये ध्यान रखें नीचे कि वो टेबल मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टेबल इतनी ख़राब है वो टूट के गिर गई आपके ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी की वर्कशीट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।